हेलो स्टूडेंट्स, आज जो स्टडी करेंगे हम दैट इज़ गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट्स। ऑल ऑफ यू नो कि जो गैमेटोफिटिक फेज होता है, जो गैमेटोफाइट होता है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट इट इज़ प्रीडोमिनेंट एंड इट इज़ दैट इज़ इंडिपेंडेंट। ठीक है, और वी कैन से दैट इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक। नाउ वी कैन से दैट इस ब्रायोफिटिक प्लांट बॉडी की फॉर्म की बात करें तो वी कैन से इन प्रिमिटिव फॉर्म सच एज रिका और मार्केनिशिया। गैमेटोफाइट जो है इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड प्रोस्ट्रेट एंड थायराइड। सो वी कैन सी दैट यहाँ पर जो गैमेटोफाइट है वो डिफरेंशिएट नहीं होता है इंटू रूट स्टेम एंड लीव्स, सो इट इज़ अनडिफरेंशिएटेड। लेकिन एडवांस फॉर्म की बात करें, जैसे मॉसेस की बात करें, तो प्लांट बॉडी इज इरेक्ट एंड इट इज़ डिफरेंशिएटेड इंटू दैट इज़ मेन एक्सिस, लेटरल अपेंडेजेस एंड राइजोइड्स। ट्रू रूट्स की बात की जाए तो ट्रू रूट्स जो हैं दे आर एब्सेंट, और जो राइजोइड्स हैं इनका फंक्शन मेनली हेल्प करना एब्जॉर्प्शन एंड टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट टू द बॉडी। लेकिन अगर राइजोइड्स की बात करें तो राइजोइड्स में बी यूनिसेलुलर इन सिंपल फॉर्म एंड दे में बी मल्टीसेलुलर इन केस ऑफ हायर फॉर्म। Sometime multicellular scale they may be present in case of bryophytes and scales का function होता है protection provide करना to the growing thallus। Now यहाँ पर in case of मैंने कहा क्योंकि plant bodies that is undifferentiated it is thalloid, so we can say that जो plant body है ये बनी होती है parenchymatous cell की। एंड अगर बात करें तो दिस सेल्स आर नॉट सराउंड बाय एनी थिक वॉल्ड और लिग्निफाइड सेल्स, टोटली एब्सेंट है। वेस्कुलर टिश्यू जो है टोटली एब्सेंट होते हैं इनमें। एंड प्लांट बॉडी जो है ऑफ कोर्स सम टाइम दे शो इंटरनल डिफरेंशिएटेड इनटू फोटोसिंथेटिक एंड स्टोरेज जोन, जिसे हम बोलते हैं दैट इज लेबर जोन। जाइलम एंड फ्लोएम, जैसे मैंने कहा कि वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, इट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम दे आर आल्सो एब्सेंट। नाउ इफ टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है मेनली बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए इट टेक्स प्लेस ड्यू टू डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स और बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस, और वी कैन से दैट इट इज ड्यू टू द एडवेंटिशियस ब्रांचेस due to tuber formation or due to the production of gamecops. So these are the different methods of what vegetative reproduction shown by these bryophytes. What about the sexual reproduction? देखो sexual reproduction जो है समझने का है, this is the important है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो थिंग इज़, मैंने कहा कि जो प्लांट बॉडी है इट इज़ गैमेटोफिटिक, मीन्स इट प्रोड्यूस स्ट्रक्चर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइम। इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि जो मेल गैमेट है वो होता है मोटाइल एंड जो फीमेल गैमेट है दैट इज यूर नॉन मोटाइल। सो oogamous मेल गैमेट इज मोटाइल स्मॉलर इन साइज, फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल एंड व्हाट लार्जर इन साइज। सेक्स ऑर्गन इस केस में दे आर मल्टी सेलुलर, याद रखना इम्पॉर्टेंट है। और सेक्स ऑर्गन जो हैं ये मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं देन एल्गी फंजी एंड लाइकन्स। नो मेल सेक्स ऑर्गन को कहा जाता है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम जो है ये बना होता है दो पार्ट्स का, दैट इज स्टॉक एंड ग्लूबोल्स, दैट इज बॉडी, दिस इज द स्टॉक एंड दिस इज द बॉडी। नो अगर इस एंथ्रीडियम की बात करें तो इट इज सराउंड बाय अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टीराइल जैकेट जो इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है, विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इट। नाउ जैकेट सराउंड अ सॉल्ड मास ऑफ फर्टाइल टिश्यू। अब इस प्रोटेक्शन के अराउंड सो वी कैन से एंथ्रीडियम जो है इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन ऑफ इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। इट इज सराउंड बाय अ स्टीराइल जैकेट एंड इनसाइड दिस देयर आर सेल नोन एज एंड्रोसाइट्स। अब ये जो एंड्रोसाइट्स हैं ये दे अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, सर्टेन चेंजेस इन फॉर्म करते हैं एंथ्रोजॉइड्स। एंड एंथ्रोजॉइड्स जो हैं दे आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड दस दे आर मोटाइल। तो एंथ्रोजॉइड्स क्या हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। सो एंथ्रोजॉइड्स जो हैं दे आर बाइफ्लैजिलेटेड एंड दे आर मोटाइल। मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें सो हेयर एंथ्रोजॉइड्स आर द मेल सेक्स दैट इज मेल गैमेट्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। मेल की बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है इट इज़ अ फ्लैश शेप स्ट्रक्चर and it has basis swallow venter and an elongated upper part called neck. So this way, so this is known as neck, this is one is known as venter, or venter के inside there is a egg. The venter and neck जो हैं they are surrounded by one layer of thick cells जिसे हम बोलते हैं sterile jacket cell, and 4 to 6 neck canal cell and one venter canal cell की बात करें तो इसके just अंदर there is a
व्हाट देयर इज अ एग लाई करता है इन द वेंटर। ठीक है, सो यहाँ पर जो आता है दैट इज़ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो फर्टिलाइजेशन के लिए जो है वाटर जो है इट इज़ नेसेसरी। अभी दैट्स वाई हमने कहा था कि दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। व्हेन एंथ्रीडियम, जब एंथ्रीडियम जो है मैच्ड होता है तो जो स्टीराइल जैकेट है वो डिसइंटीग्रेट टूट जाएगी और लिबरेट करेगी मेल गैमेट्स दैट इज एंथ्रोजाइड्स को इन द वाटर। व्हेन आर्चिगोनियम जो मैच होता है द नेक कैनाल एंड वेंचर कैनाल जो है डिसइंटीग्रेट्स एंड फॉर्म करता है एक म्यूसिलेजियस मास। एंथ्रोजाइड जो हैं दे आर अट्रैक्टेड बाय केमिकल प्रेजेंट इन द म्यूसिलेज एंड मूव्स टुवर्ड इट बाय chemotaxis through the thin film of water. So we can say that when the anthridium mature rupture हो जाएगा, एंथ्रोजाइड्स वहाँ से रिलीज जाएंगे। जब आप आर्चिगोनियम मैच्योर हो जाएगा देयर इज़ अ नेक कैनाल वेंचर कैनाल डीजनरेट जाएंगे सेल, और ये जो है एंथ्रोजाइड्स जो हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर वो एंटर कर जाएंगे आपके वेंचर में। एंड वेंचर की बात करें तो जो एंथ्रोजाइड्स है वो आर्चिगोनियम एंटर करेगा थ्रू नेक एंड वेंटर, एंड फाइनली जो एंथ्रोजाइड्स है वो फ्यूज़ करेगा इसको एग को और फॉर्म करेगा डिप्लॉयड जाइगोट। ठीक, नाउ अब जाइगोट से ही फॉर्मेशन होगी किसकी, दैट इज स्पोरोफाइट्स की। सो स्पोरोफाइट जो है डेवलप करता है फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज। इंपॉर्टेंट है, जाइगोट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट जो है इसमें कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं है, और जाइगोट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो है माइटोटिकली डिवाइड करता है जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड वी कैन सी दैट ब्रायोफाइट शो एक्सोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो फर्स्ट डिवीजन है जाइगोट की वो हमेशा ट्रांसफर्स रहती है इंपॉर्टेंट, एंड प्रोड्यूस करता है टू सेल, एंड आउटर सेल जो है गिव राइज टू द आउट ऑफ दिस आउटर सेल गिव राइज टू द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो से हाउ द फॉर्मेशन ऑफ दिस दैट इज स्पोरोफाइट टेक्स प्लेस। नाउ जो एम्ब्रियो है डेवलप करेगा वेंचर में ऑफ द आर्चिगोनियम, एंड स्पोरोफाइट जो है उससे डेवलप होगा। इट इज सिंपल स्ट्रक्चर विदाउट राइजोइड स्टेम और लीव्स। सो स्पोरोफाइट एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ना उसमें राइजोइड्स है ना उसमें लीव्स हैं। एंड जो राइजोइड्स है वो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्पोरोफाइट है इन केस ऑफ ब्रायोफाइट ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। ठीक है, एंड स्पोरोफाइट जो है इट इज़ अ प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द फॉर्म, एंड इट प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू। स्पोरोफाइट जो है इट इज़ डिफरेंशिएट इनटू फूड सिट एंड कैप्सूल। इंपॉर्टेंट है, जो स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोरोजेनस सेल हैं वो डिवाइड करते हैं माइटोटिकली एंड फॉर्म करते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स जिन्हें बोलते हैं मायोस्पोर्स। ठीक है, एंड ऑल स्पोर्स जो हैं दे आर मे बी सिमिलर, एंड इफ दे आर सिमिलर देन वी यूज टर्म होमोस्पोर्स। बट समटाइम क्या होता है कि समटाइम एलेटर्स जो हैं दे आर आल्सो प्रेजेंट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एलेटर जो हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और ये हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्शन में। स्पोर यहाँ पर मेनली हैप्लॉइड है, नॉन मोटाइल है, एंड मेनली डिस्पर्स्ड बाय विंड। और जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये स्पोर जो हैं ये जर्मिनेट होते हैं तो फॉर्म करते हैं गैमेटोफाइट। लेकिन लोअर फॉर्म की बात करें तो जर्मिनेशन ऑफ स्पोर जो है इट इज़ बाय द फॉर्मेशन ऑफ जर्म ट्यूब विच लेटर डिवाइड टू गिव राइज टू यंगर गैमेटोफाइट। बट इन एडवांस फॉर्म की बात करें तो जो जर्मिनेशन जो है ये फॉर्म करता है फिलामेंटल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं प्रोटोनिमा। ठीक है, एंड फ्रॉम प्रोटोनिमा जो गैमेटोफिटिक डेवलप होता है। ठीक है ना, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी अराइजेज। देखो जनरली इसमें जो हम स्टडी कर रहे हैं एक्चुअली तो वी स्टार्ट विद द गैमेटोफाइट। ठीक है ना, गैमेटोफाइट की बात करें दैट इज मेल लिबरेटरी ऑर्गन नोन एज एंथ्रीडियम। फीमेल को हमने बोल दिया दैट इज आर्चिगोनियम। मेल जो है प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट्स एंड प्रोड्यूस मेल गैमेट दैट इज एग। फ्यूज करेंगे तो व्हाट दे फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट जो है डेवलप करेगा इनटू स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है फॉर्म करेगा दैट इज देयर अंडर सम मियोसिस डिवीजन होंगे तो फॉर्म करेगा स्पोर्स, and these spores will then ultimately give rise to the formation of haploid gametophytic body. So it's all about your that is your sporophytic and gametophytic phase in case of bryophytes. जो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे वी टॉक अबाउट लाइफ साइकिल इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। जो लाइफ साइकिल होता है ब्रायोफाइट्स में मेनली इट इज़ हैप्लोडिप्लॉन्टिक। स्टडी करेंगे व्हाट इट इज़ होता क्या है, कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, या समहाउ सम केसेस में देयर इज
जनरली लाइफ साइकिल हमारे पास 3 टाइप के हैं, एक होता है हैप्लॉइड, एक होता है हैप्लोडिप्लॉइडिक, दूसरा होता है डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। ठीक है ना, तो कौन सा फेज डोमिनेंट है वही उसे डिटरमाइन करता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।